हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मैथमेटिकल के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत से टाइप के सवाल होने वाले हैं आपके, जैसे कि साधारण ब्याज, एलसीएम और एचसीएफ, इस प्रकार के, ठीक है। तो मैं फोन से कराने वाला हूँ आपको। तो क्वेश्चन जो है मैं फोन फोन से देखूंगा और आंसर जो है बोर्ड पर कराऊंगा। आप लोग रेडी है ना? बिल्कुल बोलिए। अगर रेडी हो तो कमेंट में लिखिए रेडी। आर यू रेडी? यस लिखिए अगर रेडी हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट करने वाला हूँ, बोर्ड पर देखिए आप लोग। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है हमारा 28, 35 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 28, 28, 35 और 42 का एचसीएफ एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 28, 35, 42, 28, 35, 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम महत्तम समाप्त वर्त, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, महत्तम समाप्त वर्त, मतलब कि एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर एच एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ निकालना है। देखिए, एलसीएम एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एल से लीस्ट हो जाएगा, कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मल्टीप्लाई मल्टीपल होगा, ठीक है। MULTIPLE मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है ये होता है फुल फॉर्म। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, किसका फुल फॉर्म होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। तो एलसीएम हम लोग जब निकालते हैं तो एक साथ में रखते हैं। जैसे कि इसका एलसीएम निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे 28, 35, 42, ठीक है। इसको एक साथ में ऐसे निकालेंगे एलसीएम, है ना, ऐसे लिखकर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ को ऐसे नहीं निकालेंगे, एचसीएफ का कुछ अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एचसीएफ का जो होता है तरीका ये होता है कि जैसे ये हमारा 28 है, 28 को अलग लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या लिखा है? 35, 35 को अलग लिखेंगे, 35। और ये क्या लिखा है? 42, 42 को भी हम अलग लिखेंगे, 42 मतलब कि 42, 42 को हम अलग लिखेंगे। ये देखिए 42, इसका अलग निकालेंगे, इसके फैक्टर अलग निकालेंगे और इसके फैक्टर अलग निकालेंगे। ये 28 है, सही से लिख लेते हैं इसको। 28, ये हमारा 35 है, 35, और ये हमारा 42 है। इसके जो है अलग अलग निकालेंगे फैक्टर, ठीक है। पहले हम 28 के निकालते हैं। किसके निकालते हैं? 28 के निकालते हैं। 28 के निकालते हैं। अच्छा बताइए, 2 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 14 बार में आता है। कितनी बार में आता है? 14 बार में। अच्छा, 14 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 14 जो आता है हमारा 7 बार में आता है। 2 के टेबल में 7 बार आता है। अच्छा, 7 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 7 वन जा 7। ये हमारे 28 के फैक्टर हो गए। 28 के फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग। 28 इजकल टू में 2 × 7, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए। अब हम जो क्या करेंगे, 35 के फैक्टर लिखेंगे। 35,
अच्छा 2 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में? 3 के टेबल में भी नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है? 5 7 जा 35, 7 बार में आता है। 7 1 जा 7। ठीक है, तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 42 के फैक्टर लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा 2 के टेबल में 21 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में। 7 1 जा 7। ठीक है, तो 42 के फैक्टर लिख लेते हैं। 42 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया। अच्छा, अब हमने सभी के फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें करना क्या है हमको करना ये है कि जैसे कि 28 के फैक्टर लिखे हैं और 35 के भी फैक्टर लिखे हैं, 42 के भी फैक्टर लिखे हैं, तो इनमें से हमको क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है? अच्छा 2 यहाँ है, 2 इसमें है? नहीं है। 2 इसमें है? इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी होना चाहिए। 2 मतलब कि हमारा कॉमन नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो भैया ये क्या हो गया हमारा? कॉमन। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो ये हमको कॉमन मिल गया। ठीक है, कॉमन क्या मिला? 7। कॉमन क्या मिला? 7 मिला। ठीक है, तो हमारा 7 क्या हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा? HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? आंसर में हम लोग लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे? 7। 7 इज HCF। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। पहला हमने करवा दिया था, वो था HCF वाला। अब हम आपको करवाएंगे LCM वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए बोर्ड पर नोट करते हैं LCM वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3, 4 और 5 का LCM ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है 3, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, मतलब कि एलसीएम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम के फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, अगर जिस किसी को भी पता हो एलसीएम का फुल फॉर्म, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे, अभी के अभी, फटाक से। मैं देख रहा हूँ। एलसीएम का फुल फॉर्म लिखिए जल्दी से, फटाफट। लीस्ट, हाँ हाँ, और आगे? आगे लिख दीजिए आप ही। लीस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर नहीं लिखना है, मल्टीपल लिखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है। हाँ, तो इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो साथ में रखेंगे। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। 3 को सेम एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है? कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। 5 नहीं आता तो 5 को ऐसे लिख लेंगे। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जो जो ना आए, 2 के टेबल जो ना आए उसको सेम ऐसे ही उसी की जगह, उसी के नीचे जस्ट उतार लेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 को हमने उतार लिया। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 2 जो होता है 1 बार में आता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, कॉमा। 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, इसको सेम ऐसे उतार लेंगे। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अब क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। 3 1 जा 3। 1 को सेम ऐसे उतार लेंगे, 5 को भी सेम ऐसे उतार लेंगे। अब 5 से काटेंगे। 1 को सेम ऐसे उतार लेंगे, 1 को भी ऐसे उतार लेंगे। 5 1 जा 5। ठीक है, अब
जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 60 इज राइट आंसर। इसका क्या होगा 60 आंसर है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 16, 20, 24 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, मतलब कि एलसीएम। क्या है एलसीएम? एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही वाला ट्रिक आजमाएंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। 16, 20, 24, ठीक है, इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है, 2 दूना 4, 5 को सेम ऐसे उतार लेंगे, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, 5 को सेम ऐसे उतार लेंगे, 3 को भी सेम ऐसे उतार लेंगे। आप 3 से काटेंगे, ठीक है, 1 को ऐसे लिख लेंगे, 5 को भी ऐसे लिख लेंगे, 3 1 जा 3। अब 5 से कटेगा 1, 5 1 जा 5 1, ठीक है, ये हमने ये पूरी तरीके से कट गया, ठीक है, 1 1 आ गया। अगर नीचे 1 1 आ जाए तो समझ लो पूरी तरीके से कट गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर कितना आ गया 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 360 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 360। 360 इज राइट आंसर, राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? जो ना समझ में आ वो पूछते रहिएगा कमेंट में, कमेंट में बता दीजिएगा हमको, कोई भी प्रॉब्लम हो या मुझसे कोई गलती हो रही है वो भी आप बता सकते हैं इसमें। हाँ तो दोस्तों अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि मैं फोन से नोट कर रहा हूँ। इसकी पूरी एक पीडीएफ है, उसी में से मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा है। लिखा है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? तो लंबाई कितनी दी गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई लंबाई बराबर दी गई है हमारी 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, एरिया इजकल टू में होता है L इंटू बी, ठीक है। लेंथ L से होता है लेंथ, B से होता है ब्रेथ, ठीक है। लंबाई L से लंबाई, B से चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है।
तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू हम। एल की जगह पर 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी की जगह पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। 35 आंसर आ जाएगा 35। 35 ही आंसर नहीं होगा, इसकी यूनिट भी लिखी जाएगी नीचे। ठीक है, 35 cm। देखिए क्या लिखा है, cm, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 3500 रुपए है। ठीक है, साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है रुपए में। साधारण ब्याज के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने फॉर्मूला एक बताया था। ठीक है, वो इसमें लग जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूले का यूज होगा, और इस वाले फॉर्मूले का यूज कर ही हम आंसर लाएंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आंसर लाएंगे। आइए देखिए कैसे लाते हैं। हाँ, तो एस आई का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए हमको। जो जो वीडियो देख रहा है मेरी, वो कमेंट में लिखकर बताएगा एस आई का फुल फॉर्म। एस आई का एस आई एक यूनिट होती है। ठीक है, वो मत लिख दीजिएगा, एस आई का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, जो कि एक फॉर्मूला है। एस आई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सिंपल, आगे आगे, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। अच्छा, इसको हम आपको पूर्ण रूप से फिर से लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, किसका किसका क्या मतलब होता है। एस आई का मतलब होता है हमारे पास, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पी, पी का मतलब क्या होता है, पी, पी का मतलब होता है हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन। आर, आर का मतलब क्या होता है, रेट। ठीक है, रेट। और टी, टी का मतलब होता है टाइम, मतलब कि समय। इसको ब्रैकेट में लिख ले, समय। टी, टी का मतलब होता है मूलधन, और आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और एक और इसके इसमें फॉर्मूला होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है, सी आई। सी आई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। वो आगे बताएंगे जब उसका यूज होगा। अभी इस फॉर्मूले में जो है ये वैल्यू रखकर हम लोग सॉल्व करते हैं। एस आई बराबर, एस आई बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। ठीक है, पी, पी हमारा कितना दिया गया है, हमारा पी हमारा ये है मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 3500। कितना दिया गया है, 3500, मतलब कि 3500 मल्टीप्लाई आर, आर कितना दिया गया है, परसेंटेज अगर आपको लगा दिख जाए तो समझ लो वो आर है। 5 मल्टीप्लाई टी, टी हमारा देखिए, ये देखिए 2 वर्ष। वर्ष, वर्ष क्या हुआ, वर्ष तो एक समय हुआ ना, साल जिसे बोलते हैं, साल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना है, 2, 2 वर्ष, 2 ईयर अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो हमारा कितना आया, 350। 350, 350 हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आप सभी को समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और आंसर।